मैं एक तो आपको जो 2 का सॉल्यूशन था वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों की स्क्रीन पर, और फिर इसको हम देखते हैं। ये लीजिए, ये इलस्ट्रेशन 3 है, चैप्टर इशू ऑफ शेयर है आप लोगों का ये। एक मिनट, हाँ ये लीजिए, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इमेज को। ये तो जो कल हमने क्वेश्चन किया था ना, इलस्ट्रेशन जो 2 किया था उसका सॉल्यूशन है कि हमारे पास ये 2,96,000 कैसे आए थे। याद है आप लोगों को ये आंसर आया था हमारा, ये प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोट और दिया है आप लोगों के लिए। नोट क्या है जरा पढ़िए ध्यान से। कहता है ओनली द डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। आपके सिलेबस में यहाँ पे केवल शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर पूछा गया है, तो इसीलिए आपने जैसे सवाल था, ये सवाल इसका था कुणाल का। कुणाल ने पूछा था सर प्रीमियम को कहाँ शो करेंगे, मैंने बता तो दिया था ये कहाँ शो होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में होगा, शो होगा, बट हम शो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन ने मांगा ही उतना है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन अच्छा है, ये आईएससी बोर्ड में 2014 में आया था। भाई किसी का माइक ऑन है, बंद करो, देखिए कौन है। ठीक है, आइए वापस आ जाइए। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 हमारे लिए तो क्वेश्चन ही है, क्योंकि हमने इसका आंसर नहीं देखना है। आप भी नहीं देखेंगे बुक से, मैंने आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी है, आंसर नहीं देखिएगा, आंसर पर बाद में आएंगे। कहता है शार्प लिमिटेड was formed on 1st of December 2013। इस दिन इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, यानी इनकॉर्पोरेशन कह सकते हैं। ठीक है, विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, कैपिटल कितने 5 लाख की है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे इनके, शेयर्स कितने होंगे बताइए, शेयर्स होंगे 50,000। नाउ इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू पब्लिक। ऑफर किया है, ठीक है ना, यानी इशू करना चाह रहे हैं 80%, इशू करना चाह रहे हैं, इशू 80% कितना हो गया 5 लाख का, 5 लाख का 80% हो गया 4 लाख। ठीक है ना, 4 लाख रुपीस की कैपिटल ये इशू करना चाह रहे हैं। बताइए क्या बात क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नाउ द इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज, पेमेंट ऐसे करनी है। कहता है 30% तो कब देनी है, एप्लीकेशन पर देना है आपने पैसा। 20% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी जितने का है उतना, वो आपको अलॉटमेंट पर देना है 20%। और जो बच जाएगा, जो जब मंगाएंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब मंगाया जाएगा उस समय पे करना है। यानी बैलेंस कितना बच गया आपका, बैलेंस बचता है 50%। बताइए यहां तक बात क्लियर है क्या सभी बच्चों को, जवाब दीजिए मुझे। यस सर। ठीक है, आगे Yes, चलेंगे sir. इसके बाद हम लोग, आगे देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है। कहता है द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब ये नहीं कि कॉल ही नहीं किया, कहता है इस साल कॉल नहीं किया, आगे कर लेंगे कभी ना कभी, ठीक है जब जरूरत पड़ेगी। तो अभी कंपनी ने केवल ये 2 ही मंगवाए हैं। ठीक है, ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब। कहता है कंपनी ने जितना ऑफर किया था ना, ये ऑफर किया था, ठीक है, ऑफर्ड किया था ये 80%। कहता है सारा का सारा आ गया, यानी हम जितने शेयर इशू करना चाह रहे थे उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई। द कंपनी डिड नॉट रिसीव अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 शेयर्स। कहता है बाकी सब ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे यानी यहां पे सब आ गया, बस 3,000 पे नहीं आया, 3,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया। शेयर्स है ये, अब 3,000 शेयर्स पे पैसा आप निकाल ही लेंगे। आप खुद देखो शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, तो 10 रुपए का 30% कितना बना, ₹3, और यहां बना ₹2। ठीक है,
तो यानी 3000 शेयर ने ₹2 के हिसाब से पैसे नहीं दिए, यानी 6000 रुपए नहीं आए इन टोटल में आपके अलॉटमेंट पर। ठीक है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन आपको जितना ज्यादा क्लियर होगा ना, मतलब जितना अच्छे समझ में आ जाएगा क्या क्या हुआ है, जैसे कंपनी, अब मुझे क्वेश्चन में क्या क्या क्लियर है, अगर मैं बगैर क्वेश्चन को देखे आपको बोलूं, फिलहाल मेरे माइंड में क्या क्या दिमाग में चीज आ गई। एक तो 5 लाख की कैपिटल है ऑथोराइज, दूसरा 5 लाख की कैपिटल में कंपनी 4 लाख के शेयर इशू करना चाह रही है, और 4 के लिए एप्लीकेशन भी आ गई है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाए हैं, अलॉटमेंट पे 2 मंगाए हैं, बैलेंस 5 रुपए अभी मंगवाया ही नहीं है। सारा पैसा आया है, बस अलॉटमेंट पे सारा पैसा, यानी बैलेंस तो मंगवाया ही नहीं, तो कैसे आएगा? अलॉटमेंट पर 3000 शेयर पर पैसा नहीं आया। ये बात कुल मिलाकर इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है याद रहे, आप लिख कर रख सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी की रिक्वायरमेंट तो नहीं। कहता है शेयर कैपिटल को शो करो ऑफ कंपनी, ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से, और नोट्स टू अकाउंट भी बनाओ। मैंने कहा बिल्कुल बनाने ही पड़ेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, तो आइए जी, आइए मेरे साथ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। मुझे क्वेश्चन याद है, तो आई डोंट थिंक कि बार बार मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन याद हो गया जी। तो बैलेंस शीट ऑफ ना, कंपनी का नाम मैंने याद नहीं किया, क्या नाम था इनका? कंपनी का नाम था शार्प लिमिटेड। ठीक है, और हमें फाइनेंशियल ईयर एंड पे बनाना है। ठीक है, दिसंबर में किए थे, तो 2013-14 वाला ईयर है ये। ठीक है, आइए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ मार्च 2014, 2014 को आपने बैलेंस बताना है। आपने शेयर कैपिटल का मतलब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखा रहे हैं, सूर्य नहीं, सॉरी, सूर्य कह रहा हूं, शार्प, शार्प लिमिटेड की बुक्स हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास यहां पर क्या आना है जी? आपके पास यहां पे आएगा सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारी पहली चीज आती है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स फंड होगा। शेयर होल्डर्स फंड में आप दिखा रहे हैं शेयर कैपिटल। ये तो आपने, ये तो क्वेश्चन ने मांगा है, इसके लिए आपने बनाया नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1। अब यहाँ प्रीवियस ईयर का तो आपके पास डेटा है ही नहीं, क्योंकि इसी बार इशू है, कंपनी पुरानी थी ही नहीं। ठीक है, तो अब ये जो कैपिटल में अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा, आइए सुनिए मेरे साथ, आइए नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है जी? 50,000। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर थे, नॉर्मल बोला था उन्होंने, कुछ ऐसा लैंग्वेज का यूज किया था क्या? देखो, नहीं, ऐसी कोई लैंग्वेज का इशू यूज नहीं किया, कैपिटल के बारे में बोला है, शेयर्स के बोला है, तो नॉर्मल शेयर ही लिख देते हैं। इक्विटी बोलता तो इक्विटी नाम दे देते, बस उसको इतना था अंतर। तो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, कितना आ गया? 5 लाख। 5 लाख। बताओ, चीज मुश्किल है कि आसान है? मैं अभी जर्नल एंट्री पे नहीं गया, छोटा सा एक पार्ट है, शुरू की 2-4 क्वेश्चन है, कई बार हम इसे आप बाद में भी करवाते हैं, पर मैं कहा चलो इसे पहले कवर कर लेते हैं, सीक्वेंस में हो जाएंगी चीजें आपके हिसाब से। आइए, अगला काम क्या है? ऑथोराइज्ड हो गया जी। अब आइए, ऑथोराइज के बाद बताओ कौन सी कैटेगरी थी? इशूड, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल या इशूड शेयर कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? जो ऑफर किया है। ऑफर कितना किया है हमने?
40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। ठीक है। अच्छा, इस केस में आपका इशूड एंड सब्सक्राइब्ड सेम है, बट सब्सक्राइब में को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इशूड को अलग लिख दो, सब्सक्राइब को बाद में लिखो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, 4 लाख रुपए। यहां तक की बात क्लियर है। अगली बात किस पर आती है? अगला क्या आएगा बताइए, बोलिए क्या लिखूं? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी आएगी। पैसा तो यही आया है। तो क्वेश्चन ने कहा 40,000 शेयर्स, मैं आंसर भी दिखाऊंगा आपको। 40,000 शेयर्स, पहले आप मेरे साथ क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर आप भी मत देखिएगा। आप कहें तो मैं आपको अलग से इतना ही पार्ट भेज दिया करूंगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है खुद से। आंसर देख लिया तो फिर मजा नहीं आता। 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹5 कॉल्ड अप। 5 ही मंगवाए ना कंपनी ने, तो है तो शेयर कितने का देखिए 10 का, पर कॉल कितना किया है? ₹5। तो 40,000 गुना में 5 कितना हो गया बेटा? 2 लाख रुपए। माइनस कॉल इन एरियर। ये जो मंगवाया है इसमें भी कुछ नहीं आया। अलॉटमेंट पर 3,000 बताया था, 3,000 शेयर पर पैसा नहीं आया। माइनस कॉल इन एरियर, कितना हो गया ये होगा आपका 3,000 शेयर्स पर ₹2, यानी कि 6,000 रुपए नहीं आए आपको। तो आपको आया कितना? 1,94,000 आया। ये कहां जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, कल बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा और होमवर्क में मैंने कहा मैंने आपको जो जो कराया है सब कुछ भेजना है आपने, ठीक है। आधा अधूरा काम नहीं भेजे मुझे, या तो आप आधा अधूरा लिख रहे हैं इसलिए कम भेज रहे हैं, तो पूरा भेजना है, ठीक है। और आप सबको पता है किसने कम भेजा है, मैं स्पेसिफिकली नाम क्या लूं किसी का, ठीक है, ध्यान रखिए। 1,94,000। बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? ये जो हमने आंसर किया, सॉल्यूशन किया, ये समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। अब आप लोगों के मन में हो सकता है कि सर एक बार आंसर और देख लें, आप ही दिखा दीजिए। चलिए मैं ही दिखाता हूं, देखते हैं। एक मिनट दे दो बस मुझे, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं इसका। आपकी स्क्रीन पर अभी मैं लेकर आ रहा हूं इस पार्ट को। ये लीजिए जी, आपकी स्क्रीन पर यहां आ जाते हैं, यहीं पर इसे पेस्ट कर दें। देखिए बेटा, ये आंसर है बुक ने जो दिया है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो आपके पास जो जाना है आपको पता ही है। यहां देख लो, मेन तो ये बात है। ये 194 हमने भेजा, देखो। ऑथोराइज कैपिटल 50,000, इशूड कैपिटल 40,000, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कहता है 10 का था। एग्जैक्ट हमारी वर्डिंग भी सेम है, वर्डिंग सेम हो ही जाएगी अपने आप, क्योंकि चीजें ही उतनी है। अब आपको कैपिटल अकाउंट को आप भी कैपिटल लिखोगे और बुक भी कैपिटल अकाउंट ही लिखेगी, तो वर्डिंग इसलिए चेंज नहीं हो रही है, और ज्यादा कुछ फालतू बातें हैं नहीं। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर 3,000 शेयर पर ₹2 के हिसाब से माइनस हो गया, तो 1,94,000 आंसर आ गया। बताइए यहां तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ शेयर का प्राइस ₹2 कहाँ बता रखा है कॉलिन एरियर में? बेटा कॉल इन एरियर पे आप एक बात बताओ, कॉल इन एरियर की लैंग्वेज पे आओ, वापस आओ मेरे साथ, यहां ये देखो,
सारी चीजें हटाओ यहां से, आप वापस आओ इस चीज पर और यहां देखो, यहां एक तो ये बात देखो, अलॉटमेंट पर आपको 3,000 लोगों ने क्या किया, अलॉटमेंट पर जिन्होंने 3,000 लिए थे डिड नॉट पे अलॉटमेंट ऑन 3,000 शेयर पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट कहाँ है, ये अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता है, 20%, यानी 2 रुपए। बताइए जी, क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, आंसर बड़ा बड़ा आसान होगा आपका हमेशा। क्वेश्चन क्लियर हो जाए पहले तो ये देखिए। बताइए विशाल बेटा, क्लैरिटी लेवल क्या है, कुछ समझ में मतलब आया या 10 नहीं? रुपए का 20%। हाँ बिल्कुल 10 रुपए का, क्योंकि फेस वैल्यू तो यही है ना, ये नॉमिनल वैल्यू बोल दो, इसको फेस वैल्यू बोल दो, हमने नाम बहुत रखे हैं इसके, ठीक है। यानी जितने का शेयर है उतने में इशू हो रहा है, ये फेस वैल्यू कहलाता है। इसको हमने और भी नाम दिए हैं, याद कीजिए मैंने आपको नाम बताए थे, एक तो नॉमिनल वैल्यू, एक मैंने नाम बताया था आपको इसका फेस वैल्यू, एक इसका नाम बताया था रजिस्टर्ड वैल्यू, रजिस्टर्ड, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है शायद स्क्रीन पर। पता नहीं हमारी स्क्रीन शेयर्ड है या नहीं है आप लोगों के पास। हाँ ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यू, तो ये नाम है इसके, ठीक है। और अगर इन्हीं वैल्यूज पर इशू किया जा रहा है, इशू अगर इसी पे किया गया है तो क्या बोला जाता है इसे, इशूड एट पार, एट पार। अगर इससे ज्यादा में बेचोगे, इसमें कुछ प्लस करोगे, पार में कुछ अमाउंट प्लस करोगे, तो क्या कहलाएगा, प्रीमियम। प्रीमियम पर, इशूड एट प्रीमियम कहलाएगा, ठीक है, इशूड एट प्रीमियम। बताइए, ठीक है। अच्छा अब तो आप लोगों ने, सब बच्चों ने ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी, मैंने कल भेज दी थी आप लोगों को, कर लिए सभी ने, या आप बाद में रेफर कर सकते हैं, क्लास में चाहे तो कभी देखना हो तो क्लास में भी देख सकते हैं, और बाद में भी इसे यूज कर सकते हैं जिन बच्चों के पास बुक नहीं है अभी, ठीक है। होपफुली बुक्स भी मार्केट में आई गई होंगी, बस जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब आइए वापस, हमने ये क्वेश्चन तो कर लिया, अब ये भी हमारे लिए तो क्वेश्चन ही है, क्योंकि हमने आंसर क्यों देखना है, आंसर नहीं देखना। सीबीएसई ने 2012 में ये क्वेश्चन दिया था कंपार्टमेंट के एग्जाम्स में। आप सोचो कंपार्टमेंट के पेपर कितने आसान आते हैं, जैसे आसान तो कुछ नहीं है, जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, या आप कहें कि आप मुझे करवाएंगे ये क्वेश्चन, आप मेरी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन में, तो बताइए। क्या कहते हैं जी, सर हेल्प करेंगे। करेंगे आप लोग, चलिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, मैं बस ये देखता हूं करना क्या है। क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है, शोइंग शेयर कैपिटल, ठीक है, और बस यही करना है, और नोट्स टू अकाउंट्स तो बना ही देना, वो नहीं भी बोले नोट्स टू अकाउंट्स तो बनाना है बेटा, क्योंकि वहां बैलेंस शीट में डिटेल थोड़ी डालेंगे। तो इलस्ट्रेशन 4 के सॉल्यूशन पर आते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सभी बच्चे, मैं आगे चलता हूं, मैं बगैर स्क्रीनशॉट के मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग मुझे बताएंगे कि इलस्ट्रेशन 4 में क्या होना है, 2 मिनट का टाइम लेना है तो रीड कर लो इसको, चीजें यहाँ थोड़ी सी अजीब हैं, आप कहो तो मैं करवा दूं, ये क्वेश्चन में कुछ नई चीजें आई हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार रीड करवा देता हूँ, फिर आप हेल्प करना मेरी, मैं समझा दूं आपको, ठीक है। कहता है एक्स लिमिटेड जो है वो फॉर्म हुई है विद कैपिटल ऑफ 15 लाख, ये 15 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये क्या कहलाएगा बेटा,
ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। आउट ऑफ दिस 6,000 shares were issued to vendors as fully paid up as purchase consideration for a building acquired. 6,000 शेयर तो आपने किसको इशू कर दिए जी? एक वेंडर को कर दिए, जिससे आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, एक बिल्डिंग खरीदी है आपने और उनको इशू कर दिया ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने शेयर तो दे ही दिए, उसके बदले यहाँ पे आज आपको पैसा नहीं मिला, नगद नहीं मिला, उसकी जगह क्या मिल गई? बिल्डिंग मिल गई। और लेट्स सपोज आपको बिल्डिंग ही खरीदनी थी, तो बिल्डिंग खरीदते कैसे? शेयर से पैसा लेते, फिर पैसा बिल्डिंग वाले को देते, तो आपका टाइम बच गया। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इसको कहा क्या जाता है? ये जो हमने अभी यहां देखा, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इसका टेक्निकल नाम है फॉर कंसिडरेशन। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन शायद कुछ एरर है स्क्रीन पर, मैं इसे आगे दोबारा लिखता हूं। हाँ जी, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, समझे? कहता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? बदले में, इन रिटर्न, इन एक्सचेंज, इन एक्सचेंज कह लीजिए, इन रिटर्न कह लीजिए, मतलब आप शेयर इशू कर रहे हो, उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। मिल क्या रहा है? अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा कुछ मिल रहा है। क्या बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे आपने शेयर इशू किए और बदले में क्या मिला? बिल्डिंग मिली। तो ये टॉपिक समझ में आया क्या है? आगे करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे, एंट्रीज भी होंगी, सारी चीजें समझेंगे। यहाँ छोटा सा पॉइंट डाल दिया उन्होंने। कहता है 6,000 तो आपने बिल्डिंग वाले को दे दिए शेयर, और 3,000 शेयर आपने इशू किए सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन देखो पुराना है, 2012 में मेमोरेंडम में जो सिग्नेटरीज होते थे उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर लेने होते थे, आज नहीं लेने होते, बट कोई बात नहीं, वो कह रहा ठीक है, ठीक है। तो 3,000 शेयर इन्होंने ले लिए और फुली पेड है, यानी इन पर भी सारा पैसा आ गया, सिग्नेटरीज ने सारा पैसा दे दिया। नाउ डायरेक्टर्स ऑफर्ड 19,500 शेयर्स टू पब्लिक। अब ये शेयर पब्लिक को इशू है, तो कितने शेयर इशू हो चुके जी? अगर देखें ध्यान से, तो 6,000 शेयर तो इशू किया आपने बिल्डिंग के लिए, 3,000 शेयर आपके सिग्नेटरीज ने ले लिए, सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम टू मेमोरेंडम ने ले लिए, ठीक है। और अभी आप 19,500 शेयर पब्लिक को इशू करना चाह रहे हैं। देखिए कि अब पब्लिक ने क्या किया। पब्लिक को आप इशू करना चाह रहे हैं 19,500 शेयर्स, एंड कॉल्ड अप 6 पर शेयर एंड रिसीव इंटायर अमाउंट कॉल्ड अप। कहता है ये जो शेयर थे, हमने इस पे हमने कॉल कितना किया है? जो पब्लिक को दिए 6 रुपए मंगवाया, और कहता है सारा पैसा भी आ गया, एक्सेप्ट एवरीथिंग रिसीव्ड, ये 6 रुपए के हिसाब से, बट एक्सेप्शन क्या आ गया? कहता है ऑल रिसीव्ड, एक्सेप्ट नहीं आया क्या? रिसीव द एंटायर अमाउंट कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ओहो, सब आ गया जी, एक्सेप्शन है ही नहीं, हटाओ, सारा पैसा आपको आ गया इनका, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। अब बात आती है वही, सर बिल्डिंग के लिए दिए हैं, कैसे दिए हैं? हमें नहीं कोई लेना देना, हमें तो बता दिया उन्होंने ऑथोराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है। इशूड तो ये सारी है, इशू कर दिया। इसमें से ये वाली कैटेगरी क्या है? जो ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी पता है किसकी बनेगी?
ये कैटेगरी अलग है, और जो ये कैटेगरी है आपके पास, ये वाली कैटेगरी अलग है। किसमें कैटेगरी अलग है बताएगा कोई बच्चा मुझे? इन दो कैटेगरी, इनको किस तरीके से क्लासिफाई करोगे? इनका नाम दो। मैंने आपको कंबाइंड तो इशू दे दिया, मैंने कहा अगर इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन बना लेते हो, ठीक है ना, इन दोनों को कंबाइंडली देखते हो, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। अब मुझे यहां बताओ, इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूं तो मैं क्या नाम दूं, क्या कैटेगरी रखूं इनको, बताएगा कोई? सर पब्लिक वालों को सब्सक्राइब्ड। ये पब्लिक वाले सब्सक्राइब्ड, बोलिए सब्सक्राइब्ड। सुनो, हैं तो दोनों ही सब्सक्राइब्ड, ये भी तो दिए ही है ना किसी ने हमसे, हमने दिए तो दूसरे ने लिए भी होंगे, सब्सक्राइब्ड ही है दोनों, बट ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड है, और ये है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर आपको इतनी बातें समझा दी मैंने तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बस आप ये ध्यान देना, आप ये मत सोचना कि सिग्नेटरीज को दिए हैं तो शेयर कैपिटल में कैसे दिखेगा। भाई शेयर ही तो दिए हैं, जैसे दिए हैं वैसे के वैसे ही दिखेंगे। ना आपको कैश दिखाना है, ना आपको कोई एसेट दिखाना है, वो तो केवल ये बोल रहा है कि शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से दिखेगी बैलेंस शीट में, बात खत्म। क्लियर? बताइए मुझे, करें इसके सॉल्यूशन को? सर जो अब पब्लिक को दिए हैं ये फुल्ली पेड क्यों नहीं है? नहीं मंगवाया उसने अभी पैसा, पूरा पैसा अभी नहीं मंगवाया। कहता है जो 19,500 शेयर इशू हुए हैं, है ना, जो 19,500 शेयर इशू किए हैं ये, इसको कहता है अभी कितना मंगवाया है? 6 रुपए मंगवाया है, और ये रिसीव भी हो गया है इंटायर जो मंगवाया है अपने। दिस इज रिसीव्ड, इंटायर कॉल्ड अप अमाउंट रिसीव्ड। तो सर जो मंगवाया वो तो आ गया ना। हाँ मंगवाया जो आ गया, बट क्या फुली पेड हो गया? फुली पेड का मतलब समझो, फुली पेड इंस्टॉलमेंट का, में है। इंस्टॉलमेंट की बात नहीं है। फुली पेड का मतलब क्या होता है? फुली पेड मींस नाउ shareholder has paid complete amount due, complete amount on share. He does not have to pay anything in future. फ्यूचर में उसने कुछ पे नहीं करना। बताओ क्या ऐसा है क्या? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा इसको तो। अभी तो सर 6 मंगवाए हैं, बाकी जब 4 मंगवाएंगे तो क्या वो नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो फुली पेड का मीनिंग ये होता है, ठीक है? समझिए बेटा कुणाल, बात समझ में आई है? कोई डाउट है, क्वेरी मन में जो भी डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग, लेकिन सर फिर ऑलवेज कंपनी ने पूरे क्यों नहीं लिए, पूरे रुपए? कंपनी को अभी जरूरत नहीं है, कंपनी कहती है थोड़े दिन बाद मंगवाएंगे। लेट्स सपोज कैसा करें, क्या करें, बैंक की बात करते हैं। बैंक की बात सुनना मेरे से, आप बैंक के सिनेरियो में जाओगे ना जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज आपने लोन लेना है बैंक से, आप कहते हैं मुझे क्या बनाना है, घर बनाना है, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, यानी एक इन्वेस्टमेंट है ये, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आप बैंक के पास जाते हैं, आप बैंक को कहते हैं साहब मुझे लोन चाहिए 5 करोड़ का। मुझे सर 5 करोड़, बैंक कहता है 5 करोड़ किस लिए? मैं कहा सुनो सर,
2 करोड़ का तो लैंड आ जाएगा। और सर क्या बोलते हैं, 2 करोड़ का लैंड आएगा, फिर मैं बिल्डिंग बनाना शुरू करूंगा 6 महीने बाद, तो उस समय मुझे 3 करोड़ रुपए और चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। अब मुझे बताओ, ये व्यक्ति बैंक से लोन 5 करोड़ का एक साथ ले लेगा, या फिर एक बार 2 करोड़ और फिर एक बार 3 करोड़ लेगा? दोनों ही कर सकते हैं। बेहतर कौन सा है बताओ? बेहतर 5 वाला। मालिक के लिए, ये जो पर्सन है जो बिल्डिंग खरीदेगा, मिस्टर ए, इसके लिए बेनिफिशियल क्या है? इसके लिए क्या बेनिफिशियल है ये बताइए। दोनों ही है। दोनों तो नहीं है, कोई एक ऑप्शन चूज करना है आपने, वो चूज कीजिए। और 3 उसके और पीछे 2 वाला। कारण क्या है? कौन 3 से और वाला? 2 वाला। 2 वाला कारण? उसको मतलब संभाल के नहीं रखने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गैप है इन दोनों के बीच में। मैंने कहा था 6 महीने का है। एक तो संभाल के नहीं रखने पड़ेंगे पैसे, संभाल के क्या रखने, बैंक में पड़े रहेंगे। इंटरेस्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली, कॉस्ट, इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट। सर मैं अगर ये 3 लाख भी अभी लेके बैठ जाता हूं तो बैंक में उसे 6 महीने का ब्याज और लेगा। 2 पे तो लेना है उसने, मैंने ले लिया पैसा, इस पे और लेगा। तो यही इंटरेस्ट कॉस्ट, इसके ये क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट। क्यों? आप बैंक को ये नहीं कह सकते सर देखो मैं तो आपका ग्राहक हूं, अभी देखो मैंने यूज ही नहीं किया पैसा, आपके पास ही तो रखा है, मैं 3-6 महीने बाद निकालूंगा, देखो अभी तो मैंने निकाला नहीं एक भी पैसा, आप मेरा अकाउंट चेक कर लो, आप ही का अकाउंट बैंक है, आप ही का में अकाउंट है मेरा, चेक कर लो। भाई बैंक ने आपके नाम से वो पैसा निकाल के अलग रख दिया, अब वो बैंक किसी को दे नहीं सकता उस पैसे को, ठीक है? बैंक किसी को दे नहीं रहा उस पैसे को, तो अगर दे नहीं रहा तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? आप भरेंगे। ऐसे ही शेयर होल्डर होता है, ऐसे ही शेयर होल्डर होता है। मैं बस इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि कई बार कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा क्यों मंगवाती है, ठीक है? आई थिंक सवाल आप लोगों का यही था बेटा। यस सर। हाँ, तो इंस्टॉलमेंट में क्यों मंगाती है कंपनी? ये शेयर होल्डर है और ये कंपनी है। अगर कंपनी इससे 10 रुपए का जो शेयर है उस पर 10 रुपए आज ही मंगा लेगी, ठीक है, या फिर कंपनी ने कहा नहीं 2 अभी दे दो, 3 रुपए बाद में दे देना और 5 रुपए और बाद में दे देना, ठीक है, इस तरीके से मंगवाए, ठीक है? क्यों? कंपनी कहती है हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, अभी हमें इतना ही पैसा चाहिए, फिर थोड़ा और पैसा चाहिएगा, फिर और पैसा चाहिएगा। अब आप कहते हैं सर कंपनी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनी में तो कोई ब्याज थोड़ी ना देना है कंपनी को। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देना, बट एक बात करो बेटा, आप अगर ये 10 रुपए आज इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन क्या है सुनिएगा, I have invested rupees 10. Now I will get return on it. ठीक है? एक्सपेक्टेशन होती है, आपने पैसा लगा दिया, आपको थोड़ी पता अगला व्यक्ति उस पैसे का क्या कर रहा है, रखा है। आप तो डेली सपने आ रहे हैं आपको, तो आज 10 के 20 हो गए, 20 के 40 हो गए, ठीक है? क्या बात समझे आप लोग? बोलिए। मैं समझ। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन की बात है, कंपनी तो मंगवा ले कोई दिक्कत नहीं है, पर आप देने के बाद आपका भी मन करता है, आप बोलेंगे यार ये कंपनी तो बड़ी बेकार है, 10 रुपए ले लिए हमसे और डिविडेंड दिया ही नहीं ज्यादा। कंपनी कह रही है भाई मुझे अभी 10 की जरूरत नहीं है, मुझे 2 की जरूरत है, अभी तो मैं काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तो मैंने कुछ करना ही शुरू नहीं किया,
बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो कहां से आपको रिटर्न देगी कंपनी? आई बिलीव क्लियर है, ठीक है, आई बिलीव क्लियर है बात। अब एक हमारे पास क्वेरी है बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है हमें, बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, कुणाल ने मुझे। कुणाल, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जो पीडीएफ भेजी थी उसी से भेजा है बेटा? सर शायद उसी का ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड। उसी का है, ठीक है। पेज नंबर बता सकते हो क्या मुझे? मैं थोड़ी ज्यादा अच्छी क्वालिटी ले पाऊंगा वहां से। पेज नंबर क्या है उसमें उसका? चेक कर लेंगे अभी। सर 7.163। 16 यानी 16। 16 तो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन है, पर हो सर सकता है हो भी। 163। 163 63 163 है। 163 तो मैंने अभी डाउनलोड ही नहीं किया, मैंने भेजा ही नहीं होगा आपको, है ना? मैंने 130 तक भेजा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपका क्वेश्चन ले आता हूँ यहाँ पर, है ना? एक मिनट दीजिए और बताइए, यहाँ डाउट क्वेरीज बताइए फिलहाल, अभी तक किसी का भी डाउट हो। अच्छा, ये बाकी बच्चे क्या मच्छर मारने आए हैं? हाँ, अंशिल, पलक, गौरव, आदित्य, अभिषेक, मुस्कान, अंकुर और 2 बच्चे और हैं, उनका नाम मुझे यहाँ ऊपर नहीं दिखाई दिया। भाई आप लोगों की कोई डाउट क्वेरी नहीं है क्या? अंशिल, अंशिल बेटा, यस सर। कोई डाउट क्वेरी नहीं है? अब तो बुक भी भेज दी मैंने तुझे ये वाली चैप्टर की, पढ़ना शुरू सर करो अब। सर मैं आज ही घर आया हूँ सर, कल रात को मैं कहीं अच्छा, गया कहीं हुआ। गया हुआ था? ठीक है, तो आज से पढ़ना शुरू करो अब, कर दोगे आज से पढ़ाई? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मुझे कुणाल ने क्वेश्चन भेजा है, मैं उसका आपको एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूँ, आंसर के साथ दिखा रहा हूँ, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, केवल आंसर है। देखिएगा, मैं आपको इमेज पे शेयर करता हूँ, और कुणाल की क्वेरी क्या है वो भी देख लेते हैं। आई बिलीव थोड़ी क्वालिटी आपको दिख जाएगी, विजिबिलिटी ठीक लगेगी। ठीक, देखिए सर मैं कुणाल दूसरी का भेज। यहाँ पे क्वेरी ये है, मैं पढ़ लेता हूँ। कुणाल ने कहा है, सर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का ट्रीटमेंट बता दो। ट्रीटमेंट तो वैसे मैंने बताया है, ये क्वेश्चन क्या था इसमें, इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको कि ट्रैक्टर इंडिया है, रजिस्टर्ड है, ऑथोराइज कैपिटल हो गई है, कंपनी इशूड, ये इशूड हो गया, एट 5 रुपए प्रीमियम, कोई बात नहीं। तो 10 रुपए का शेयर था ना, कितने का था? 10 का था, 5 रुपए प्रीमियम यानी 15 रुपए में इशू किया है। 2 रुपए एप्लीकेशन पे करने, 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर पे करने हैं, एंड बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पे करना है। तो देखो, पहले तो यहाँ देखो इसका पेमेंट कैसे होना है। मेरे ख्याल से आप पेमेंट को लेकर परेशान होंगे। सर सेकंड कॉल को फाइनल कॉल बोलते हैं ना? हाँ, जो आखिरी कॉल होती है उसे फाइनल बोल देते हैं, जो आखिरी होती है। मान लो फर्स्ट कॉल में ही आखिरी का सारा पैसा मंगा लिया तो उसको क्या बोल देंगे? फर्स्ट एंड फाइनल बोल देंगे। ठीक है, पेमेंट कैसे होनी है सुनो। कहता है एप्लीकेशन पर कितना दे दो जी? एप्लीकेशन पर 2 रुपए दे दो। अलॉटमेंट पर कहता है 8 दो इंक्लूडिंग प्रीमियम। सुनना ध्यान से, अलॉटमेंट पर बोला है 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आप इसे ऐसे लिखो 5 + 3, क्योंकि प्रीमियम के 5 रुपए। अलग लिखना, क्योंकि ये पैसा कैपिटल का आ रहा है, ये प्रीमियम का है, तो दोनों को अलग अलग करो। और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, तो फर्स्ट एंड फाइनल जो कॉल है बैलेंस, तो बैलेंस बनेगा कितना? देखो, यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए, तो यहाँ बैलेंस कितना आ गया? 5 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? पहले तो ये बताओ। ठीक है, चलो ये तो आना है। अब कहता है इशू जो है फुली सब्सक्राइब हो गया, यानी लोगों ने, एक मिनट, यानी लोग 50,000 शेयर लेने को तैयार हैं, 5 लाख की कैपिटल इशू होने के लिए तैयार है, फुली सब्सक्राइब, ऑल अमाउंट रिसीव्ड, कहता है सारा पैसा भी आ गया। एक्सेप्शन क्या है, किसका नहीं आया? कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया 500 शेयर पर। यानी यहाँ पे देखो, सुनो मेरी बात, इसे ऐसा लिख सकते हैं, कहता है यहाँ पे आपको टोटल तो पता है शेयर कितने इशू हो रहे हैं? इशू हो रहे हैं 50,000,
कहता है यहां भी सब कुछ आया, यहां भी सब कुछ आया, यहां भी सब कुछ आया, एक्सेप्शन क्या हो गया, एक्सेप्ट 500 शेयर्स। ठीक है, बस 500 शेयर ने यहां पैसा नहीं दिया आपको। ठीक है, अब आपको पता है प्रीमियम तो कैपिटल में दिखता ही नहीं है, प्रीमियम को तो अलग कर दो। ठीक है, तो 500 शेयर ने नहीं दिया, तो आप फुली पेड अप में कितने जाओगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में कितने शेयर होंगे सर? 50,000 में से 500 ने नहीं दिया, तो 49,500 शेयर्स ने तो पूरा पैसा दिया है। ठीक है, 10 रुपए दिए हैं, तो ये तो फुली पेड अप में आ गए। और सर जो दूसरे हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये कितने हैं सर? ये 500 लोग हैं, ये 500 लोग हैं ऑफ ₹10 वाले हैं, जिनके 5,000 बनते थे, बट इन्हें अभी इनसे पैसा नहीं आया कुछ। कॉल इन एरियर दिखाओ उनके, कितना, 500 गुना में 5, यानी कि 2,500 नहीं आया, तो इनका पैसा कितना आया, 2,500 आया। समझे मेरी बात? नॉट फुली पेड अप में अब कंबाइंड मत करो, ये मत कहो इसमें से कुछ का नहीं आया, अलग कर लो दोनों को, फुली पेड अप अलग करो। ठीक है, और जिन पे कंप्लीट पैसा 500 को अलग करो, जिन पे पूरा पैसा नहीं आया। आप मंगवाया है तो अच्छा, लेट्स सपोज कंपनी ने यहाँ फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं होता, ये फाइनल कॉल अभी मंगवाया ही नहीं होता, तो ये सारे के सारे क्या होते, नॉट फुली पेड अप होते। क्या आप कुणाल का डाउट क्लियर है क्या, पहले तो ये बताओ। यस सर। पक्का, मतलब 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीख रहे हैं, तो जब भी डाउट आए ये मत सोचा करो जब मैं बोलता हूँ 100% क्लैरिटी होनी चाहिए तो उसका मतलब है आज ही सब कुछ डाउट क्लियर कर लो, कल कुछ नहीं होगा। आप जैसे जैसे नई चीजें पढ़ेंगे, जैसे चीज सामने आएंगी, आपके डाउट्स आएंगे, एंड जस्ट यू शुड आस्क देम, उन्हें पूछते रहो, मन में नहीं रखना डाउट को। ठीक है, चलिए और बताओ बेटा, और बताइए, अदरवाइज हम अगले पार्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमने इलस्ट्रेशन, मैं आपके साथ इलस्ट्रेशन कर रहा हूं क्वेश्चन मान के, चलेगा ना ऐसा? क्योंकि इससे आपके पास अनसॉल्व्ड खुद से करने के लिए होंगे, और मैं इलस्ट्रेशन यहां करा दूंगा तो आप खुद से अनसॉल्व्ड कर पाएंगे। तो आपसे ऐसा करेंगे, मैं आपको जो जो क्वेश्चन यहाँ करा देता हूँ उसके अनसॉल्व्ड आप घर पे करेंगे भी, और मेरे साथ तो क्लास में कर ही रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन पूरे किया कीजिए क्लास में। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 तक हमने कर लिया, 4 नहीं सॉरी, एक और भी कर लिया था ना हमने, नहीं 4 ही हुआ था। बताइए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने ट्राई करना है। ठीक है, बताइए क्या करें? नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन करो। क्वेरीज पूछ लीजिए मुझे, मैंने वैसे ही आपको यहाँ तक होमवर्क दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करना शुरू करें। मेरे पास बच्चे हैं ना, ये पढ़ नहीं रहे हैं। अंशल तो चलो कह रहा है वो गया हुआ था, और आज से वो शुरू करेगा, उसे वो बोल रहा है तो कर लेगा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ इतना तो। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, पलक, पलक बेटा क्या चल रहा है पढ़ाई में? पलक की आवाज नहीं आ रही है मुझे। पलक गायब है। ठीक है, पलक के बाद आदित्य कुमार, आदित्य बेटा अगर क्लास में आके केवल सुनने के लिए आ रहे हो तो क्यों आते हो खामखा? कोई भजन थोड़ी ना हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी उम्र नहीं हुई। ठीक है, ले लेना राम का नाम, वो मना नहीं है, राम का नाम तो जितना जल्दी ले ले इंसान उतना ही अच्छा है, भगवान को जितना जल्दी याद करना शुरू करे, पर अभी ठीक है, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो। ठीक है ना, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं हमारे माता पिता, और आप, हाँ। इसके बाद मुस्कान बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है, मेहनत करनी है मुस्कान बेटा अच्छे से, है ना? आयुष, यस। आयुष, आयुष भी चुप है। यस सर। हाँ बेटा, आ रहा है समझ में अच्छे से? आयुष पूछता नहीं है डाउट, आयुष कुछ भी, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अपने डाउट पूछा कर आयुष,
नहीं, मैसेज करके पूछ लिया कर, कोई ऐसा नहीं कि आप यहीं बोल के पूछे मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल कर दिया करो मुझे, क्लास के बीच में भी कर सकते हो कॉल। आप पर्सनली मुझे कुछ बताना चाहते हो, उसका डाउट का सॉल्यूशन चाहते हो, मैं यहाँ क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेहा, नेहा आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, अनु नहीं है आज, अनु क्या नेटवर्क इशू है कुछ? अनु नहीं है सर आज।